हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल राहुल सर्वायर त्रिवेदी। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे एनिमल टिश्यू के एक नई क्लास की, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्लास। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू मीन्स सघन संयोजी ऊतक। तो सबसे पहले हम यही समझेंगे कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, हिंदी में अगर बात करें तो हम लोग इसे कहते हैं सघन संयोजी ऊतक। पहले इसमें हमने आपको बताया था एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, इसके बाद एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, और आज हम लोग बात करेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू। देखो, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में एक बात बहुत ध्यान से समझ लें कि काम क्या है इनका। ये कई प्रकार के ऊतकों को कनेक्ट करते हैं। शरीर में जितने भी टिश्यूज हैं उनको आपस में कनेक्ट करते हैं, इसलिए इनको हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। पहली बात तो क्लियर हो गई। अब दूसरी बात कि डेंस क्या है, सघन क्या है। डेंस का मतलब होता है कॉम्पैक्ट, पास पास, समझ रहे हो ना। डेंस का मतलब है पास पास। जैसे किसी चीज में ठूस के भरा जाए तो हम कहते हैं बहुत डेंस है, सघन है, घना है, ऐसे शब्दों का हिंदी में प्रयोग करते हैं। अब ने यहां पर इस कनेक्टिव टिश्यू में क्या डेंस है, आपको याद होगा कि यहां पर मैंने बताया था कि मैट्रिक्स होगा, फाइबर्स होंगे और सेल्स होंगे। तीन कंपोनेंट है पूरे कनेक्टिव टिश्यू के। तो इसमें क्या डेंस होने वाला, जरा समझने वाली बात है। इसमें पाए जाने वाले जो फाइबर्स है, फाइबर एंड फाइब्रोब्लास्ट cells are compactly arranged in matrix. फाइबर तंतु और तंतु को स्रावित करने वाली कोशिकाएं दोनों ही उस ऊतक में पाए जाने वाली मैट्रिक्स में ठोस 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 के बनी है, इसलिए ये सघन है, इसलिए ये कैसा है, डेंस, कॉम्पैक्टली पैक्ड इन द मैट्रिक्स। इस चीज को यहां पे देख सकते हो। अभी जैसे ये कोई टिश्यू है, हम हमेशा कहते हैं बायोलॉजी रटना नहीं है, नहीं रखना है, समझना है बेटा बात को। अब जैसे हम मान लेते हैं यहां पर कि ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स में जो हमारे फाइबर्स हैं, फाइबर कौन कौन थे, येलो इलास्टिन फाइबर एंड व्हाइट कोलेजन फाइबर, ये मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में जो फाइबर्स हैं वो बहुत ही कॉम्पैक्टली अरेंज है, ऐसे इस तरीके से आप देख सकते हो। और कॉम्पैक्टली अरेंज होने के कारण ही, सघन रूप से व्यवस्थित होने के कारण ही
इस प्रकार की टिश्यूज को हम नाम देते हैं क्या? सघन संयोजी ऊतक। इसमें सघन क्या है? सघन है बच्चों इसमें पाए जाने वाले फाइबर्स। तो पहली बात आपको क्लियर हो गई। अब यहां पर जैसे आपको पहले बताया गया था कि हमेशा जो व्हाइट फाइबर्स होते हैं वो बंडल्स में होते, नॉन इलास्टिक होते हैं, ये पिछले वीडियो में आप देखेंगे। अभी यहां पर जो समझाया जा रहा है उस बात को समझें। तो ये हमारा मैट्रिक्स और ये व्हाइट फाइबर और ये यहां पर येलो एलास्टिन फाइबर, श्वेत तंतु और पीत तंतु। इसके अलावा इसमें पाई जाने वाली ये बीच बीच में ये देख रहे हैं ना, अरे यार ये वही है, कौन? फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। अरे ये नहीं होंगी यार, तो ये दोनों आएंगे कहां से? ये दोनों कहां से आएंगे? ये दोनों आए हैं इन्हीं फाइब्रोब्लास्ट सेल से, क्योंकि फाइब्रोब्लास्ट सेल सिक्रीटेड मैट्रिक्स एंड फाइबर बोथ। समझ गया? पूरी बात समझो। एक ही लाइन लिखी थी मैंने अभी तक, मैं केवल ये बता रहा हूं कि सघन संयोजी ऊतक क्यों है। ये सघन इसलिए है क्योंकि इसमें पाए जाने वाले व्हाइट फाइबर और येलो इलास्टिन फाइबर सघन रूप से मैट्रिक्स में कैसे हैं? पैक्ड हैं। लिखा हुआ है फाइबर एंड फाइब्रोब्लास्ट सेल्स आर कंपैक्टली अरेंज्ड इन मैट्रिक्स। अब वो दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात क्या करते हैं? आगे जब आप पढ़ते हो एनसीईआरटी को तो उसने एक लाइन लिखी कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू आर टू टाइप, वन इज कॉल्ड द रेगुलर एंड अदर इज कॉल्ड इरेगुलर। अब अगर तुम ये बात समझ जाओ कि रेगुलर क्या है इसमें और इरेगुलर क्या है, तो फिर नहीं रखना पड़ेगा, वरना रखना पड़ेगा। तो यहां पर जो ये फाइबर्स आपको दिख रहे हैं और ये मैट्रिक्स दिख रहा है, फाइबर्स का मैट्रिक्स में ओरिएंटेशन अगर रेगुलर है तो रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, और अगर इरेगुलर है तो इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो यहां पर एक पॉइंट निकलेगा, अरे 100% निकलेगा बॉस। क्या निकला? कि द ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर इन द मैट्रिक्स basis on the orientation of fiber in the matrix। हिंदी में सुनिए, हिंदी बहुत जरूरी भैया, हिंदुस्तान में पैदा हुए हम। हाँ, कि ये जो व्हाइट फाइबर और येलो इलास्टिन फाइबर है, श्वेत तंतु है और पीत तंतु है, ये मैट्रिक्स में कैसे व्यवस्थित है। तो श्वेत तंतु और पीत तंतु के मैट्रिक्स में व्यवस्थित होने के आधार पर डेंस कनेक्टिव टिश्यू दो प्रकार के हैं। कौन कौन से? पहला है रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा है इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अगर ये एक निश्चित क्रम में अरेंज है तो रेगुलर होगा, और अगर निश्चित क्रम में अरेंज नहीं है, उटपटांग तरीके से,
अपने यहाँ कानपुर में हमारे बोलते हैं अलग बड़ंग तरीके से, कोई कहीं पड़ा, कोई कहीं पड़ा, कोई कहीं पड़ा, तो हो गया ना इरेगुलर, हो गया ना इरेगुलर। आप जब स्कूल नहीं जाते हो, कोचिंग नहीं जाते हो, तो टीचर क्या बोलता है, बेटा रेगुलर रहो। और जब आप क्या करते हो, क्या गैप लगाते हो, बंक लगाते हो, तो क्या बोल दिया जाता है, यू आर वेरी इरेगुलर स्टूडेंट। तो यहां पर अगर फाइबर रेगुलरली एक कांस्टेंट ओरिएंटेशन में है तो रेगुलर, और अगर कांस्टेंट ओरिएंटेशन में नहीं है तो इरेगुलर। अब हम लोग बात करते हैं डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की। यहां पर हम लोग पहली बात करें डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की। अब जो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है, देखो डेंस क्यों है, पहली बात पे जाओ, क्योंकि मैट्रिक्स में व्हाइट फाइबर और एलो इलास्टिन फाइबर कॉम्पैक्टली पैक है, इसलिए ये डेंस है। रेगुलर किस बात के लिए है, क्योंकि एक निश्चित क्रम में, एक निश्चित ओरिएंटेशन में पैक है, इसलिए ये हो गए रेगुलर। कोलेजन फाइबर आर प्रेजेंट इन रो बिटवीन मैनी पैरेलल बंडल ऑफ फाइबर्स। जैसे आप पीछे देख रहे हो ना, ये दरअसल रेगुलर का ही बना हुआ है। कोलेजन फाइबर आर, अब देखो यहां पर कोलेजन फाइबर कौन है बेटा, कोलेजन फाइबर होता है व्हाइट फाइबर। हालांकि पीछे मैंने बताया कि जितना भी व्हाइट फाइबर है वो किससे बना है, वो कोलेजन नामक की प्रोटीन से बना होता है, इसलिए इनको हम बोलते हैं कोलेजन फाइबर। व्हाइट फाइबर किससे बना है, कोलेजन फाइबर, कोलेजन प्रोटीन से बना है, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्या, कोलेजन फाइबर। इनका कलर होता है व्हाइट, इसलिए इनको हम बोलते हैं व्हाइट फाइबर। तो मैन्युफैक्चरिंग क्या है, कोलेजन फाइबर, और कलरिंग इफेक्ट की वजह से इनको हम कहते हैं व्हाइट फाइबर। अब रेगुलर है ना, रेगुलर है ना, तो कोलेजन फाइबर आर प्रेजेंट इन रो, are present in many row between किसके साथ, many parallel bundles of fibers, between many parallel bundle of फाइबर्स। इसमें पाए जाने वाले श्वेत तंतु एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, एक खास ओरिएंटेशन होता है, इसलिए हम इनको बोलते हैं क्या, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब जो कई बार जो नीट का क्वेश्चन आएगा वो यहां से आएगा, कहां से आएगा, अब सारी बातें तुम समझ गए। तो dense connective tissue are also two types. One is called tendon and other is called ligament. क्या बोलते हैं इसको, एक को हम कहते हैं टेंडन और दूसरे को हम क्या कहते हैं, लिगामेंट्स। तो पहली बात तो तुम ध्यान रखो कि टेंडन एंड लिगामेंट बोथ आर द डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। टेंडन भी वही है और लिगामेंट्स भी वही है। अब जैसे हम लोग बात करें टेंडेंस की,
तीन बातें हमारी याद रखना। अगर यहां से कोई भी क्वेश्चन आता है कभी गलत नहीं होगा। केवल 3 पॉइंट मेरे टेंडन के ध्यान रखो। पहली बात, यहां पर हम टेंडन की अगर बात करें तो पहली बात हमें क्या ध्यान रखनी, इन इलास्टिक इन नेचर, बहुत ज्यादा खींचने वाले नहीं होते हैं, खिंचाव की क्षमता बहुत कम होती है, इलास्टिक की तरह नहीं है, रबर की तरह जो खींचते चले जाए, नहीं। हाँ, लचीले हैं, बहुत ज्यादा लचीले नहीं है। चूंकि बहुत ज्यादा लचीले होने का स्वभाव किसका है, एलो इलास्टिन फाइबर का। तो इसका मतलब क्या होगा, मेड अप ऑफ व्हाइट कोलेजन फाइबर्स। ध्यान रखना। दूसरी बात, मेड अप ऑफ व्हाइट ऑब्लिक कोलेजन फाइबर। बात समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं है? मैंने क्या कहा, मैंने लिखा ना यहां पर, मैंने लिखा, देखो। तो दूसरी बात क्या बताएगी यहां पर कि मेड अप ऑफ व्हाइट कोलेजन फाइबर्स, ये केवल श्वेत तंतुओं से बनते हैं या कोलेजन प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं, और इसीलिए इलास्टिक, इन इलास्टिक, लचीले नहीं है। तीसरी बात क्या, ये काम क्या करते हैं हमारी बॉडी में, कहां पे होते हैं, ज्वाइन मसल टू बोन, ज्वाइन मसल टू बोन। अब इस बात को देखो, जैसे बेटा हम मान लें कि एक बोन ये है, इस तरीके से ऐसे, और यहां पे मान लेते हैं, वही डायग्राम बना देते हैं जो आपकी बुक में बना हुआ है, इस तरीके से। ऐसे। अब मैंने क्या लिखा है यहां पर, ज्वाइन मसल टू बोन। अब जैसे हम मान लेते हैं कि एक ये मसल्स, ये कोई पेशी, पेशी जानते हो ना, जिसके द्वारा, अरे यार मसल्स तो आजकल बड़ा जिम चल रहा है, सभी लोग जानते हो मसल क्या होता है, और नहीं जानते हो तो वेट करो मेरे अगले क्लास का, हम आपको बताएंगे मसल्स क्या होता है, मस्कुलर टिश्यू में बताएंगे आप। फिलहाल यहां पर हम बात करें कि ज्वाइंट मसल टू बोन। अब इस मसल को इस बोन के साथ ऐसे जोड़ने के लिए ये टेंडेंस होते हैं, ऐसे, ये क्लियर हो, ये मसल्स, ये टेंडन और ये बोन। आई थिंक माय पॉइंट इज क्लियर है। चौथा क्वेश्चन नहीं बन रहा तो हमें बताना जरूर कि सर यहां चौथा क्वेश्चन बन रहा। अब अगर हम लोग बात करें टेंडेंस की बात हो गई, अब हम लोग बात करते हैं लिगामेंट्स की। इसी के पहले देखो, अगर लिगामेंट्स की बात की जाए तो फिर वही बात, पहला क्वेश्चन यहां पे ध्यान रखो, इलास्टिक इन नेचर, कैसे हैं, लचीले हैं। अब अगर लचीले हैं तो व्हाइट कोलेजन से नहीं बनेंगे, किससे बनेंगे, किससे बनेंगे, ये हमेशा इलास्टिन फाइबर से मिलकर के बनेंगे, इलास्टिन प्रोटीन से मिलकर के बनेंगे, येलो फाइबर से मिलकर के बनेंगे। मेड अप ऑफ
इलास्टिन प्रोटीन ऑब्लिक येलो फाइबर, इस तरीके से। और क्या करेंगे, तीसरा यहां पर कंट्रास्ट क्वेश्चन बन रहा है, ज्वाइन बोन टू बोन। ये हमेशा हड्डी को हड्डी से जोड़ते हैं, ये हमेशा क्या करते हैं, बोन को बोन से जोड़ेंगे। जैसे एक बोन यहां पर ये है तो इसके बीच में ये पाए जाएंगे, ऐसे ऐसे पाए जाएंगे। ये यहां पर मैं, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, एक ही कलर से हो गया, थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं। अभी तो यहां पर क्या हो रहा है, ये बोन टू बोन जोड़ रहे हैं, ये ऐसे बोन टू बोन जोड़ रहे हैं। और जब भी बोन टू बोन जोड़ेगा क्या हो जाएगा, यह हमेशा लिगामेंट हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई आप पूरी बात? तो बेटा अब हम लोग बात करेंगे डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की। क्योंकि यहां पर क्या कर रहे हैं हम, देखो ना, एक आई और यहां पर कर दिया डबल आर। आप क्या सोच रहे कि इरेगुलर हो गया, लिख तो गया यार लेकिन हुआ नहीं। समझना क्या है कि इरेगुलर हुआ क्यों और क्या इसमें इरेगुलर हो गया। इरेगुलर है क्या, वाइट और एलास्टिन फाइबर का अरेंजमेंट, ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर इज इरेगुलर, इसलिए इनको क्या कहा गया, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। इनमें भी फाइब्रोब्लास्ट होंगी, इनमें भी फाइबर्स पाए जाएंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन होता है इसमें, मोर कोलेजन प्लस फ्यू एलास्टिन, ज्यादा मात्रा में यहां पर व्हाइट फाइबर होंगे और कम मात्रा में ये पाए जाएंगे, लेस पाए जाएंगे। सीधी सी बात है कि जहां भी ये होंगे ये कैसे होंगे, नॉन इलास्टिक होंगे, इनमें खिंचाव की क्षमता कम होगी लेकिन स्ट्रेंथ ज्यादा देते होंगे, मजबूती ज्यादा देंगे, क्योंकि कोलेजन से बने हैं आप, समझ गया। इरेगुलर ओरिएंटेशन ऑफ व्हाइट फाइबर कहां पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है। क्वेश्चन बन रहा है कि इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड इन, ध्यान रखें, प्रेजेंट इन द स्किन। कहां पाए जाएंगे, त्वचा में पाए जाएंगे। तो बेटा ये था हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के साथ, जिसमें हम आपसे बात करेंगे कार्टिलेज के बारे में, बोन के बारे में, ब्लड के बारे में, लिम्फ के बारे में। बाय बाय बच्चों।